जय हिंद बच्चों। आज हम लोग लेक्चर 21 देखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 तक पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग को टाइप समझ में आए। क्वेश्चन जब भी देगा तो इन्हीं टाइपों से क्वेश्चन देगा, तो इसको विशेष ध्यान दें। इस टाइप के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, टाइप समझ में आ जाएगा और इससे कुछ क्वेश्चन करें, अभ्यास भी करेंगे ही। पहले टाइप समझते हैं, समय ज़्यादा न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। चूँकि हम यहाँ देखें x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 दिया है, तो इतने को हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 बाई यहाँ x माइनस 1 बाई दिया है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 2 क्लोज इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ रखते हैं कितने फैक्टर हैं 2, 1 वेरिएबल के लिए, तो यहाँ लिख सकते हैं a बाई एक्स माइनस 2। फर्स्ट जो फार्मूले बताए हैं आंशिक भिन्नों का उस पर रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ लिख सकते हैं b बाई एक्स प्लस 3, तो इतने को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका क्रॉस मल्टीपल करें तो एक्स प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 अपान एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। इससे हर के वैल्यू कट जाएंगे, तो इतने को हम लिख सकते हैं या एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू ए प्लस बी एक्स माइनस 2। अब यहाँ देखें तो इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 रख रहे हैं और x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहाँ x का मान माइनस 3 मिलेगा, यहाँ x का मान 2 मिलेगा। रखिएगा तो ट्रांसफ़र होगा तो माइनस 3 मिला, यहाँ 2 मिला। यही मान उठा के एक बार x का मान माइनस 3 रखेंगे जहाँ जहाँ x है, तो हमें b का मान मिल जाएगा, और 2 रखेंगे तो a का मान मिलेगा। ध्यान दें यहाँ x का मान माइनस 3 रखिए, तो रखते हैं इसको यहाँ, तो माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3 माइनस 1 मिल के 4 होगा। डायरेक्ट इसको 4 लिखते हैं, माइनस 4 और ये माइनस 4 होगा। यहाँ से देखें माइनस 3 रखेंगे तो ये ऑलरेडी 0 बन जा रहा है। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 मिल के माइनस 5, यानी इधर माइनस 5b, या इतने को हम लिख सकते हैं माइनस से माइनस कटा दें तो 4 बाई 5 किसकी वैल्यू b की, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसी टाइप से हम a का भी मान निकाल लेते हैं। तो a का मान कैसे निकालेंगे, तो 2 रखते हैं, 2 रखिएगा तो 2 में से 1 जाएगा, 1 मिलेगा, 1 मिला। और यहाँ देखें जैसे ही 2 रखेंगे तो 5 होगा इंटू a, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगा 1 बाई 5 अपान में आ जाएगा, मिल जाएगा इतना। अब इतने को हम चाहे तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a बाई एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स।
प्लस बी बाई एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। और यही ए की वैल्यू पुटअप कर दिया जाए 1/5 और यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स माइनस 2 और यहाँ रख सकते हैं 4/5 बी का मान, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपान एक्स प्लस 3 और इतने को आप सॉल्व करेंगे तो 1/5 लॉग एक्स माइनस 2। मैंने माइक आज लगा रखा है और हमें लगता है कि साउंड सबको सुनाई दे रहा होगा और थोड़ा सा क्लीन अब साउंड सुनाई देगा। और देखेंगे इस वीडियो में, हमें लगता है साउंड सुनाई देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को के बाद इसको मिटाते हैं, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो हमें लग रहा है साउंड सुनाई देना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सेकंड टाइप के क्वेश्चन आंशिक भिन्नों द्वारा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। इनको कैसे करते हैं, मतलब टाइप इसलिए बता रहे हैं, टाइप जानना ज़रूरी भी है। क्वेश्चन तो जब पूछेगा तो उधर ही खेलो। हाँ, देखा जाए। मार्कर सही नहीं चल रहा, देखिए मार्कर नहीं चलो भाई, सॉल्व करते हैं। ये सही है। इंटीग्रेशन डी एक्स अपान, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं 1, तो यहाँ 1 प्लस एक्स मिलेगा इतने में से, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 1 प्लस एक्स मिल जाएगा। और ध्यान दें एक्स प्लस 1 दोनों में दिख रहा है, ये इसको भी कॉमन कर लें तो यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स अपान 1 माइनस एक्स, 1 माइनस, या ऐसे कर लें, इसको कॉमन करें तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये मिलेगा। और इसे चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर कर दें तो इसको इंटीग्रेशन डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स, और यहाँ से भी मिल जाएगा 1 प्लस एक्स और यहाँ से 1 माइनस एक्स डी एक्स। थोड़ा सा मैं यहाँ मिटा देना चाहूँगा और यहाँ स्क्वायर लिख देना चाहूँगा, गड़बड़ कर दिया। यहाँ 1 प्लस एक्स 2 टाइम्स है, इसको स्क्वायर कर दिए। अब ये सेकंड टाइप का कैलकुलेशन बन गया है। अगर इस टाइप का आए कि स्क्वायर के फॉर्म में आए, तो फैक्टर अगर स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसको इजीली ऐसे सॉल्व करेंगे, लेट कर लेंगे। यहाँ लेट 1/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं a/1 माइनस एक्स। सेकेंड यहाँ लिख सकते हैं b/1 प्लस एक्स, और प्लस यहाँ देखें, इसको एक बार b के साथ लिखते हैं और c के साथ जब लिखते हैं तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रखते हैं, यानी यहाँ स्क्वायर रखते हैं। ये टाइप है। चलें देखें, इतने को हम लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम ले, तो इसके एलसीएम को हम लिख सकते हैं, यहाँ से पूरा एलसीएम लेंगे तो देखें यह मिलेगा 1 माइनस एक्स और यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये चूँकि इस कटा सकते हैं, अब कटाएंगे भी। पहले इससे भाग करते हैं तो ये वाला कैंसिल होगा, पक्का है। इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला कैंसिल होगा, ये पूरा बचेगा। तो
तो इसमें मल्टीपल कर लेते हैं ए में, 1 + x का होल स्क्वायर। अब इससे डिवाइड करते हैं तो भाई एक पावर कटेगा, बाकी ये दोनों बचेंगे, यहाँ b इंटू, और दोनों बचेंगे, एक में माइनस एक में प्लस है तो इसको 1 - x² लिख सकते हैं। और c इससे अगर डिवाइड करते हैं इसमें तो ये पूरा कैंसिल होगा, ये वाला बच जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे भाई, मल्टीपल कर लेंगे, आसानी से सॉल्व हो गया। क्योंकि समझने के लिए हर से हर कैंसिल हो रहा है तो इतने को हम लिख सकते हैं, या 1 = a इंटू 1 + x² प्लस b इंटू 1 - x² प्लस c इंटू 1 - x। ये देखें करना क्या है भाई, इसको हम लिख सकते हैं, या 1 = यहाँ से इसको तोड़ दें, तो इसको तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर x² प्लस 2x होगा, तो तोड़ देते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, x² प्लस 2x। और नेक्स्ट को लिखते हैं b का, इसमें मल्टीपल कर देते हैं, b माइनस bx², और यहाँ से मिल जाएगा c माइनस cx। ये अब इतने को हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 = a प्लस ax² प्लस 2ax, और यहाँ से लिख सकते हैं b माइनस bx² प्लस c माइनस cx। और यहाँ थोड़ा सा मैटर हम बढ़ा लेते हैं, 0 × x² रखते हैं, क्योंकि भाई इधर स्क्वायर दिया है, कोफिशिएंट इनके तुलना कराएंगे गुणांकों का, x² के गुणांकों का तुलना कराएंगे, इसलिए हम ऐसा रख रहे हैं। और यहाँ 0 × x रख दिए, तो यहाँ देखें तुलना करेंगे x² के गुणांकों का तुलना, तो यहाँ मिलेगा 0 बराबर, इधर तुलना कराएंगे तो a मिलेगा, यहाँ x² है माइनस b मिलेगा, यानी a माइनस b = 0 के इक्वल हुआ। एक इक्वेशन हमें मिल गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, x के गुणांक 0 दिया है, 0 रख लेंगे, यहाँ x के गुणांक 2a मिला है, और यहाँ x यहाँ है, यहाँ माइनस c मिल रहा है। अब देखें अचर पद यहाँ 1 है, तो 1 बराबर देखेंगे, तो 1 बराबर हमें क्या मिलेगा, तो ध्यान दें अचर पद यहाँ a मिल रहा है, यहाँ प्लस b मिल रहा है, और लास्ट में प्लस c मिल रहा है। यहाँ से देखें a माइनस b = 0 है, तो ये a बराबर b मिलेगा। जैसे ही a बराबर b मिलता है तो पक्का है कि हम यहाँ a के जगह पे b रख देते हैं, तो या b के जगह पे a रख देते हैं, तो ये 2a प्लस c = 1 हो रहा है। अब यहाँ देखें, यहाँ से हम क्या पाते हैं कि c को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 2a = 1 - c। तो देखें पहले इक्वेशन में हमारा है 2a, इसके जगह पे 1 - c रख देते हैं, तो यहाँ देखें 0 बराबर 2a के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 1 - c, 1 - c, और माइनस c पहले से है, तो माइनस c मिल के 2c होगा, यानी इतने को लिख सकते हैं 2c को ट्रांसफ़र कर देते हैं इधर, तो 2c = 1, यानी c = 1/2। ये दिखना चाहिए, ये बोर्ड पे अगर नहीं दिखता है तो फिर से बताएंगे। बोर्ड पे तो दिख रहा है, इतना तक दिख रहा है। अब आगे का हिस्सा समझते हैं। c का मान मिल गया तो a का मान निकालते हैं, तो a का मान निकालने के लिए c का मान यहाँ रख देते हैं, तो देखें ध्यान से 2a, यहाँ पहले 0 है,
ध्यान दें यहाँ 0 इक्वल टू है 2a माइनस सी, और c का मान हमने हाफ रख दिया क्योंकि हाफ आया है, तो हाफ को ट्रांसफ़र करेंगे तो हाफ इक्वल टू 2a मिलेगा। तो a इक्वल टू 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 4 मिलेगा, यानी b का भी मान 1/4 पक्का है, और c का मान हाफ। तो ये मान उठा के क्या करते हैं, इस अच्छा ठीक है, उधर ये खेल, उधर खेलो, शांत रहिए आप लोग शांत रहो बाबू, अच्छे बच्चे हो ना। ये मिटा देता हूँ यहाँ से इतना, तो इतना नीचे वाला मैं अभी हल कर दिया है, तो इसको मिटा देते हैं। वैल्यू निकल गया है ए बी और सी का। तो चलते हैं यहाँ से, देखते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो मान लेते हैं यहीं से इंटीग्रेशन करा देते हैं, तो ये इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ dx होगा, यहाँ भी dx होगा, यहाँ इंटीग्रेशन कर लेते हैं अलग अलग dx, इंटीग्रेशन कर लेते हैं dx। तो यहाँ से इतने को हम लिख सकते हैं, a का मान रखें तो 1/4 आया है, और इंटीग्रेशन dx अपान 1 माइनस एक्स, यहाँ से b का मान 1/4 मिला है, इंटीग्रेशन dx अपान 1 प्लस एक्स, और यहाँ से देखें c का मान, इंटीग्रेशन c का मान मिला है हाफ, इंटीग्रेशन यहाँ लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखें इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 और यहाँ लिखेंगे log 1 माइनस एक्स, यहाँ 1/4 log 1 प्लस एक्स, यहाँ हाफ पहले से रखेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे, इन्वर्स करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, या इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं तो 1 प्लस एक्स का पावर 2 है, तो 2 में 1 जुड़ जाता है, तो ये घात ऊपर जाएगा तो माइनस होगा -2, और इसमें घात जुड़ जाएगा अपान। अरे शांत रहो ना आप लोग, शांत रहो, मार्क रखो। एक मिनट, झगड़ा नहीं, हाँ खेलो। चलिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इतने को, मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा घात माइनस में 1 और यहाँ आएगा -1, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, मैं इसको अलग नहीं लिखना चाहता, और यहाँ माइनस ख़त्म 1 रहेगा, और इसको लिख सकते हैं -1। अब क्या कर सकते हैं, एक स्टेप और चलेंगे, इतना लिखेंगे, लास्ट में क्या करेंगे भाई, इसको अपान में रख देंगे, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स, ये प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा, सॉल्व हो गया। अब देखते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते हैं फिर कर। देखें थर्ड टाइप का क्वेश्चन, तो ये रहा थर्ड टाइप का क्वेश्चन। आई इक्वल टू लिखते हैं dx अपान x³ + 1, और 1 को भी तो क्यू लिख सकते हैं, मान में अंतर नहीं आता है, और इतने को फार्मूला होता है आप जानो, a + b के पावर q हो तो इसको लिख सकते हैं, नो, ये क्या मैं बता रहा हूँ, a³ + bq हो तो इसे हम a + b इंटू a² + b² - ab,
लिखा जा सकता है। तो ये फार्मूला यहाँ से लिखते हैं इसी का, तो dx अपान लिख सकते हैं यहाँ से x+1, एक में x का स्क्वायर, b के स्क्वायर करेंगे मतलब 1 और माइनस x, 1 इंटू एक्स करेंगे तो x ही होता है। और इतने को लिख सकते हैं, इतने को लेट कर लें, लेट 1/x+1 इंटू x² माइनस x+1 ऐसे लिख लेंगे। ये फॉर्म थर्ड फॉर्म है, ये फॉर्म है ax, ये फॉर्म को लिख सकते हैं a/x+1। नेक्स्ट में यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ लिखना पड़ेगा bx+c/x² माइनस x+1। ये फॉर्म बन गया। अब इस हाथ से लिख सकते हैं इसको, इसका मल्टीपल इसके साथ करें a के साथ, तो ये लिख सकते हैं x² माइनस x+1, और यहाँ से लिख सकते हैं bx, और इसका मल्टीपल इसके साथ करें तो लिख सकते हैं x+1 प्लस c के भी साथ इसका मल्टीपल करेंगे ना, तो लिख सकते हैं x+1 इंटू सी। ये इधर दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा हो तो दिक्कत है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इधर। यहाँ से लिखते हैं, इसमें मल्टीपल करेंगे तो a इंटू लिख सकते हैं x² माइनस x+1, और b में मल्टीपल करेंगे तो ये लिख सकते हैं bx इंटू इसका मल्टीपल तो x+1, और ये चूँकि प्लस c है तो c में भी x का मल्टीपल x+1 का मल्टीपल होगा, और अपान यहाँ 1 मिलेगा, और ये अपान वाला से अपान वाला कैंसिल हो जाता है, ये इतना सीखना हमें पड़ेगा। तो ये इसके इक्वल है, तो हर के दोनों हर समान होते हैं, कट जाते हैं, अंश वाले ही बचते हैं। अब यहाँ टेक्निक अच्छा यही है कि इसके मल्टीपल करके सॉल्व करें। तो यहाँ स्क्वायर फॉर्म बना रहा है, यहाँ लिख सकते हैं ax² माइनस ax प्लस a प्लस b x², और इसमें गुणा करेंगे तो bx होगा। नेक्स्ट यहाँ से हम लिखें तो लिख सकते हैं cx प्लस c, और यहाँ 1 है, यहाँ x² लिख लेते हैं वैसे ही, और यहाँ 0 प्लस 1 है। अब यहाँ से तुलना कर लेते हैं, 0 इक्वल टू यहाँ x के गुणांक a मिल रहा है, यहाँ x² का गुणांक b मिल रहा है, और नेक्स्ट देखें और कहीं स्क्वायर नहीं मिल रहा है। अब क्या करते हैं, x के गुणांकों को देखते हैं, तो x का गुणांक माइनस a, यहाँ 0 मिल रहा है, यहाँ देखें माइनस a मिल रहा है, इसमें प्लस b मिल रहा है, और इसमें प्लस c मिल रहा है। नेक्स्ट में देखें, औचर पदों के गुणांक यहाँ 1 मिल रहा है, बगल के साइड में देखें तो a मिल रहा है, नेक्स्ट और c मिल रहा है, इसके सिवा तो और कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से देखें a की वैल्यू अपोजिट है b के लिए, तो एक अपोजिट रहेगा, तो a b में अपोजिट है एक दूसरे के। यहाँ देखें तो अपोजिट है, तो सीधी सीधी बात है कि a का मान माइनस b रख सकते हैं, तो रखते हैं। a का मान माइनस b रखेंगे तो प्लस b मिलेगा, तो 0 बराबर यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से माइनस b रखे तो प्लस b मिला, और यहाँ b ऑलरेडी है, और प्लस c, ये ध्यान दें। तो हमें मिला, इसको ट्रांसफ़र किए तो 2 माइनस 2b इक्वल टू c मिल रहा है। यहाँ से ध्यान दें तो a का मान b लिख सकते हैं, तो a का मान b लिख सकते हैं, तो माइनस b लिखते हैं, और यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ प्लस c लिखते हैं। इसको ट्रांसफ़र या b को इधर काम कर लेते हैं, b को ट्रांसफ़र इधर कर लेते हैं, तो 1 प्लस b इक्वल टू c हो जाएगा, और c का मान यहाँ उठा के रख देते हैं। तो c का मान जैसे ही यहाँ उठा के रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये दिखना चाहिए बोर्ड पर,
दिखना चाहिए, दिख तो रहा है। तो यहाँ से देखें, इस इक्वेशन से देखें, यहाँ हमारा 1 + b है जो c के प्लेस पे रखा जा सकता है, तो c के प्लेस पे रखते हैं। तो यहाँ हम इसको यहाँ रखते हैं, -2b ऑलरेडी है, 2b और इक्वल टू c जो है, c के प्लेस पे हम 1 + b रखते हैं। अब b को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो -3b = 1 होगा, यानी b का मान 1/3 -1/3 हो गया। तो b का मान -1/3 हो गया, तो b का मान -1/3 यहाँ रखते हैं। तो माइनस जब रखेंगे तो 1/3 a का मान मिल जाएगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसके मान प्लस माइनस में मिल गए। और c का मान भी यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से c का मान निकालना चाहें तो c = लिख सकते हैं 1 माइनस b की वैल्यू -1/3 है, तो -1/3 रखते हैं। तो 3 में से 1 कैंसिल, यानी 2/3। ये हो गया c का मान 2/3। अब ये मान उठा के क्या कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ से इतना मिटा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें। मैं मिटाने जा रहा हूँ। चले ध्यान दें, तो अभी हमारा a का मान मिला था 1/3 और b का मान मिला था -1/3 और c का मान मिला था 2/3। ये ध्यान दें, क्योंकि मान हमें याद है, तो ये मान यहाँ रख लेंगे। इसको हम इंटीग्रेशन में रख सकते हैं। यहाँ से ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन dx अपान x + 1 × x² - x + 1 = a/x + 1 यहाँ करते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, और यहाँ इंटू करके dx लगा लेते हैं। तो पाएंगे क्या, a की वैल्यू रखते हैं यहाँ, तो 1/3 इंटीग्रेशन dx अपान x + 1 होगा। नेक्स्ट वाले में रखते हैं, तो b का मान रखेंगे, तो यहाँ प्लस है, यहाँ रखेंगे -1/3 x + 2/3 बाई यहाँ x² - x + 1 ये इंटू dx। ध्यान दें, यहाँ से लिख सकते हैं 1/3 और log x + 1, यहाँ मैटर है। यहाँ आप देखें 1/3 को कॉमन कर लें, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं 1/3, यहाँ बच जाएगा x - 2, क्योंकि माइनस कॉमन करेंगे तो इसमें से भी माइनस लेंगे, तो x - 2 बाई x² - x + 1 इंटू dx। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, इतने को मैं इधर ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन को मैं इधर करता हूँ यहाँ से। तो ध्यान दें, इतने को लिख सकते हैं i = 1/3 log x + 1 और -1/3। यहाँ से अलग अलग तोड़ते हैं इसको, तो लिख सकते हैं x के साथ dx कर लें, इंटीग्रेशन कर ले, तो x dx अपान x² - x + 1, और यहाँ से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2/3 इंटीग्रेशन 2 को बाहर कर लिया, यहाँ हो जाएगा dx अपान x² - x + 1। ध्यान से समझेंगे, यहाँ से 1/3 log x + 1 -1/3, और यहाँ ध्यान दें, ये काम करते हैं, यहाँ एक
एक काम कर लिए रहते, ये एक मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं। यहाँ 1 कर लेते हैं, -1 ले लेते हैं, या इसको सेट कर लेते हैं, यहीं पे थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। इतने को लिख सकते हैं -1 और इसको वैल्यू को यहाँ से थोड़ा सा मैं सेट कर ले रहा हूँ। यहाँ मैं लिख सकता हूँ, ये वैल्यू को तोड़ेंगे तो लिखेंगे -1/3 और यहाँ से x-1 इंटू डी एक्स, x-1 इंटू डी एक्स। ये देखें अभी हमारे पास -1 बचा है। अगर इसका मल्टीपल -1 में करेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा और यहाँ हो जाएगा dx। अब ठीक है, अब देखें यहाँ से हमको कुछ फार्मूले बन रहे हैं। फार्मूले क्या बन रहे हैं, तो फार्मूले बनाएंगे वैसा, तो वैसा फार्मूला बना रहे हैं। ठीक है, बनाते हैं। वैसा फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से गुणा और 2 से भाग, 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। तो 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं, यहाँ 2 से 1/2 करते हैं, यहाँ 2 से गुणा करते हैं, तो 2 में गुणा करेंगे तो ये 2x होगा और ये ऑलरेडी हो जाएगा -2 और -2 हुआ। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ये बात तो वहीं तक हो जानी चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ से भी हो जाएगा dx और यहाँ से लिख सकते हैं x² - x + 1 और इसको लिख सकते हैं +1/3 इंटीग्रेशन dx अपन x² - x + 1। चलें पहले इसको सॉल्व कर लें, या इसको भी साथ में सॉल्व कर लें। पहले इसको बैलेंस कर लें फिर दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो ये 1/6 हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 1/3 log x + 1 - 1/6। यहाँ से हमें मिल जाएगा फार्मूला और -1 चाहिए हमको, तो -1 चाहिए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। -1 चाहिए तो एक काम कर लिए रहते हम, कुछ क्वेश्चन देखिए, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा यहाँ बैलेंस कर लिया जाए शुरू में। यहाँ हमें इसको -2 ही रखें और यहीं बैलेंस करें सबसे पहले। तो 1/2 रखते हैं और 2 से मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ 2 से जैसे ही मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 2x होगा और यहाँ 4 हो जाएगा। अब सही है, 4 हो जाएगा। अब देखें बैलेंस आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं i = 1/3 log x + 1 - 1/6 और यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2x और इसको कर लेते हैं -1 -3 और -3, तो इसको अलग कर लेते हैं -3 वाले को। हाँ इतना लिख सकते हैं, इतना अपान x² - x + 1 इंटू dx। अब इसको अलग करते हैं, 1/3 log x + 1 1/6। यहाँ से देखें 2x - 1 इंटीग्रेशन में रखते हैं इंटू dx कर लेते हैं, एक साथ रख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं x² - x + 1 और यहाँ से -3 बचा है, तो -3 और माइनस का मल्टीपल करेंगे तो प्लस होगा और 1/6 इंटीग्रेशन और 3 को कॉमन कर लेते हैं और यहाँ लिख सकते हैं dx अपान x² - x + 1। अब देखें इससे ये कैंसिल होगा, 1/2 हो जाएगा, यानी यहाँ 1/2 लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं 1/3 log x + 1 - 1/6 और ध्यान दें ये फंक्शन है, इसका अवकलन ऊपर दिख रहा है। x² - x + 1 का अवकलन 2x - 1 होता है,
ये ऊपर दिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं लाग, अगर फंक्शन है और उसी का अवकलन ऊपर है तो लाग में फंक्शन लिखते हैं, तो फंक्शन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हुआ, ये आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखें ये वाला बचा, इसको लिख सकते हैं 1/2, यानी हाफ लिख देंगे, और इसका कैलकुलेशन करना है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, इसको लिखेंगे dx अपान एक्स स्क्वायर, इसके गुणांक 1 होने चाहिए तो गुणांक 1 है 1 ही रखें, यहाँ 2 होना चाहिए तो 2 करेंगे, इसका मतलब कि हाफ इंटू एक्स होगा, हाफ का वर्ग करेंगे तो 1/4, तो 1/4 जोड़ेंगे तो 1/4 घटाएंगे भी, और प्लस 1 है तो 1 रखेंगे। ये तो ये उम्मीद रखते हैं कि ये दिखाई देना चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये बेटा दरवाज़ा खोल दो, दिखाई तो दे रहा है, दरवाज़ा खोलो, उजाला थोड़ा है, दरवाज़ा खोल दो। हाँ तो ये हुआ इतना, यहाँ से हमारा फार्मूला बन जाएगा, ये इतना फार्मूला हो गया, इतने को मैं ये वाले पार्ट को ऊपर लिख रहा हूँ, भले इसको मिटाना पड़े, इतना पार्ट को ऊपर लिख रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं I = 1/3 log x + 1 - 1/6 log x स्क्वायर - x + 1, और इतने को लिख सकते हैं हाफ, और यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx अपान ये वैल्यू हो जाएगा x - हाफ का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखें -हाफ और 1 है तो 1 में से 1/4 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से देख लें ये कैंसिल हो रहा है, यानी 3/4 बच रहा है, 3/4 को हम लिख सकते हैं, 3/4 को लिख सकते हैं प्लस में आ रहा है तो प्लस लिखेंगे √3/2 का वर्ग, 4 को हम लिख सकते हैं 2 और 3 को लिख सकते हैं √2 का वर्ग। अब इसको मिटा लेते हैं, इसका एक स्टेप और कर लेते हैं, ख़त्म हो। I = 1/3 log x + 1 - 1/6 log x स्क्वायर - x + 1 प्लस हाफ, और इतने को हम लिख सकते हैं, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे tan इनवर्स के लिए, इंटीग्रेशन dx अपान a स्क्वायर + x स्क्वायर हो तो इसको लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x/a + c, ये वाला फार्मूला आप जानते होंगे, इस फार्मूले पे रखते हैं तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1/√3, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 2 कर लेंगे, tan इनवर्स x क्या है तो 2x - 1, तो 2x - 1/2 और अपान √3/2, तो यहाँ ध्यान दें ये इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो इतने को लिख सकते हैं 2x - 1/√3, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको 1/3 log x + 1 - 1/6 log x स्क्वायर - x + 1, और यहाँ से लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा प्लस 1/√3 और tan इनवर्स यहाँ से 2x - 1, और यहाँ से लिखा जा सकता है √3, ये प्लस c, ये हमारा संपूर्ण आंसर हुआ। तो अब चौथा क्वेश्चन कर ही लेते हैं, तो छोड़ते हैं आज के लिए, या नहीं तो इंक ख़त्म हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब अगले दिन इंक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आज के लिए धन्यवाद। अब अगले
वीडियो में।